नमस्कार। गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। बच्चों, कल हमने भारत महिमा इस कविता को शुरुआत की थी। उसका शेष भाग आज हम देखेंगे। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। अब गोरी, यहाँ गोरी मतलब मोहम्मद गौरी, जिसे मराठी में मोहम्मद घुरी भी कहते थे। ये मुगल शासक था। गजनी के बाद इसने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन इसका आक्रमण करने का मकसद सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाना नहीं था, तो मुगल साम्राज्य मुगल साम्राज्य का विस्तार करना, यह भी उसका उद्देश्य था। ये 12वीं शताब्दी में भारत में आया और लेकिन इसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय इस राजा ने इसका पराभव किया, इसको हराया और इसको दया का दान दिया। कल हमने देखा कि भारत के भगवान बुद्ध, इन्होंने भारत की स्वर्ण भूमि मतलब जावा और श्रीलंका, इनको शील की मतलब पंचशील की अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और असंग्रह, इस पंचरत्नों की उपलब्धि कर दी और लोगों को पंचशील के सिद्धांत मिले। अब किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हम भारतीय किसी दूसरे देश से यहाँ आए नहीं, जैसे अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रेंच, डच, ऐसे कई भारत में आए और उन्होंने यहाँ पर राज जमा लिया। लेकिन हम आर्य की संतानें हैं, तो हम भारत में ही जन्मे हैं। किसी का हमने छीना नहीं। भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने की कोशिश नहीं की और हमें प्रकृति ने मुक्त हस्त से सब कुछ दिया है। प्रकृति यानी निसर्ग हमारे देश पर इनका पालना रहा, मतलब इनकी कृपा रही। अब किस प्रकार यहाँ की धरती सुजलाम सुफलाम है, यहाँ की हिमाच्छादित शिखरें कि जहाँ सभी ओर हिमालय पर्वत पर हम देखते हैं कि बर्फ का आलय है। यहाँ की चोटियाँ, यहाँ के गिरी शिखर मतलब यहाँ की चोटियाँ, यहाँ की घाटियाँ, यहाँ की वादियाँ हमेशा सदा हरित होती है। यहाँ की नदियाँ सदा नीर बहाती है। नीर बहाना मतलब हमेशा 12 महीने यहाँ पानी रहता है। झरने यहाँ बहते हैं। फल फूल, सभी प्रकार के फल फूल यहाँ मिलते हैं और जो संसाधन है उससे हमारा ये जंगल अनुपम है, सुंदर दिखता है। और ये भारत हमारी जन्मभूमि रही है। हम इसी देश की संतानें हैं। हम बाहर के किसी स्थान से यहाँ आकर नहीं बसे हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि हम कैसे आए नहीं, किसी का हमने छीना नहीं। हमारी जन्मभूमि भारत ही है, कैसे हम आए नहीं। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। भारत के पूत मतलब भारत के पुत्र हमेशा चरित्रवान रहे हैं। हमारी भुजाओं में आज भी ताकत है, शक्ति है। भारतीयों में वीरता की कभी कमी नहीं रही। भारत में जो राजपूत राजा थे, जैसे कि महाराणा प्रताप,
राजा रंजीत सिंह मराठा राजा थे, राजा छत्रपति शिवाजी, राजा छत्रपति संभाजी, ऐसे कई नाम हम ले सकते हैं कि हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति रही है और आज भी हम भारतवासी कुछ कम नहीं हैं। वीरता की भारत में कमी नहीं है। साथ ही साथ वीरता के साथ नम्रता, ये हमारा हमेशा गुण ही रहा है। हमने अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया। देखो, भारतीय होने के कारण हमें गर्व है, अभिमान है कि हम भारतीय हैं, लेकिन हमारे पास जो कुछ है, जो साधन सामग्री है, उस पर हमने घमंड नहीं किया। गर्व किया है लेकिन घमंड नहीं किया। हमें अपनी सभ्यता, भारतीय संस्कृति पर हमेशा गर्व रहेगा। हम कभी किसी को दुखी नहीं देख सकते। आज भी देखो, ऐसी कठिन परिस्थिति जब दुनिया में आती है, आजकल कोरोना जैसी स्थिति आई है, कई बार कहीं भूकंप हो जाते हैं, हड़कंप मच जाती है, लेकिन सबसे आगे भारत लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहता है। हमारे यहाँ के समाज सेवक हमेशा सबसे आगे तत्पर रहते हैं। हमारे वीर तो रहते ही हैं, उस प्रकार हमारे भारत देश में जो महान लोग हैं, समाज सेवक है कि हर प्रकार की सेवा करते हैं। दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हम भारतीय सदा से तत्पर रहे हैं और इसका हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। हम किसी को विपन्न नहीं देख सकते, निर्धन देख सकते हैं। निर्धन नहीं देख सकते, विपन्न मतलब निर्धन नहीं देख सकते। हमारे पास जो कुछ है उसमें से हम सब मिल बांट कर खाते हैं। यदि कोई भूखा हो तो उसको हम हमारे कवल में से कवल देते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। हमारे भारतीय संस्कृति में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव और अतिथि देवो भव, मतलब माता, पिता, अतिथि और आचार्य, इनको भगवान का स्वरूप माना जाता है। तो हमारे पास जो संचय है, क्योंकि राजा ये धनवान होना चाहिए, उनके पास धन और संपत्ति का संग्रह होना चाहिए, क्योंकि गरीब लोगों की सहायता करने के लिए, राजकाज चलाने के लिए। तो हमारे भारत में जो दान का संचय किया गया, तो दान करने के लिए, दानवीरता भारतीयों का गुण रहा है। जैसे इस दुनिया में अंगराज कर्ण, जो अंग देश का राजा था, कर्ण को दानवीर कहते हैं, दानशूर कहते हैं। ऐसे कई राजा थे और कर्ण को तो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि जब एक ब्राह्मण ने, मतलब इंद्रदेव ब्राह्मण बनकर आए और उन्होंने उनके कवच और कुंडल का भी भिक्षा मांग ली, लेकिन कर्ण को जरा सी हिचकिचाहट भी नहीं हुई, क्योंकि कवच और कुंडल देने के बाद उसकी मृत्यु हो सकती थी। कवच कुंडल जब तक उसके शरीर पर थे तो उसे कोई हानि संभव नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने दान दिया, क्योंकि दान देने में वो सबसे आगे थे, अपनी नहीं सोचते थे। उसी प्रकार भारतीय लोगों के यहाँ, मतलब हम भारतीय अतिथियों को देव मानते हैं, उनके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भारत के लोगों ने हमेशा सत्य बोलने को ही अपना धर्म समझा है। जैसे रघुकुल में राजा हरिश्चंद्र, ये पहले दशरथ राजा के पहले राजा हरिश्चंद्र उनके पूर्वज थे। तो वहाँ रघुकुल की तो रीत थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए, और सत्य बोलने के लिए, सत्य होने के कारण ये मशहूर थे कि उन्होंने अपने राज्य का भी दान विश्वामित्र ऋषि को कर दिया। और राजा दशरथ के बारे में तो आपको पता ही है, उन्होंने अपनी पत्नी को जो वचन दिए थे, वचन निभाने के लिए उन्होंने अपने सबसे प्रिय पुत्र राम को
14 साल तक वनवास भेजा, क्योंकि जो शब्द दिया तो उसका पालन करने के लिए चाहे मर मिट जाए, लेकिन शब्द की हानि नहीं होनी चाहिए, हम पीछे नहीं हटना चाहिए। इस प्रकार हमारे भारत की संतानें थी और हम हरिश्चंद्र राजा, दशरथ राजा की संतानें हैं। हमारे हृदय में तेज था, गौरव था और हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे। अब देखो, प्रतिज्ञा का नाम लेते ही हमें भीष्म, पितामह भीष्म की याद आती है, क्योंकि पितामह भीष्म ने अपनी सौतेली माँ सत्यवती के लिए कि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि भाई सत्यवती की संतान जो होगी उसको ही राजपाट मिलना चाहिए, तभी मैं उसकी शादी करूँगा, ऐसे उसके पिता का प्रण था। तो भीष्म ने जरा भी देर न करके हुए कहा कि मैं हमेशा ब्रह्मचारी रहूँगा। देखो, और प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वह आजन्म ब्रह्मचारी रहे। अगर भीष्म या ऐसी प्रतिज्ञा न करते, जो महाभारत हुआ वह नहीं होता, इतने लोगों की हानि न होती। लेकिन हमारा भारत सत्य बोलने में और प्रतिज्ञा का पालन करने में हमेशा ही तत्पर रहते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, यह हमारा जीवन मूल्य रहा है। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। तो हमारे जो पूर्वज थे भारतीयों के, तो उनके धमनी मतलब वह जैसे साहसी थे, शूर थे, सत्य बोलने में माहिर थे, उसी प्रकार आज भी हम भारतीय, हमारे धमनियों में भी पूर्वजों का रक्त है। आज भी हमारा भारत देश वैसा ही है, आज भी भारतीयों में वैसा ही साहस है। भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे है। अगर दुनिया में, विदेशों में जो ज्ञानी लोग यहाँ से भारतीय जो गए हैं, वह दुनिया में सबसे ज्ञान के बारे में अव्वल है। हमारे भारत में तो है, लेकिन हम विदेश में जाकर भी सबसे अव्वल है आज भी हम। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद हम शांति के पुजारी हैं। शांति के पुजारी महात्मा गांधी जी की, जिनको पूरा विश्व वंदन करता है। देशवासियों में वैसी शक्ति है और हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतान हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारत वर्ष। अब कवि इसलिए हमें कहता है कि हम जब तक जिए तो किसके लिए जिए? भारत देश के लिए जिए। हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है कि पूरे दुनिया भर में हमारे भारत का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है, क्योंकि यहाँ की सभ्यता और संस्कृति सबसे आगे है और हमें इसके बारे में हर्ष है, आनंद है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया और यह हमारा प्यारा भारत वर्ष है। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो इस भारत देश के लिए निछार करने के लिए हम हमेशा आगे रहेंगे। हमारा सब कुछ निछार करेंगे। हमारे पास हमारा सर्वस्व जो है वह समर्पित करने के लिए हम हमेशा आगे रहेंगे और इस भारत भूमि के लिए हम सब कुछ अर्पण कर देंगे, सब कुछ समर्पित कर देंगे। भारत के बारे में जितना भी कहा जाए उतना अधूरा है, लेकिन हमें मर्यादा है, इसलिए ये भारत महिमा कविता है, यह समाप्त होती है। लेकिन घर हमें स्वाध्याय करना है। नमस्ते, हम अगले दशका को मिलेंगे।